जय श्री राम। आज का विषय है वराह मिहिर। वराह मिहिर का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैनी यानी उज्जैन के पास कायथा नामक ग्राम में निवासरत आदित्यदास व माता सत्यवती के गर्भ से सन 499 को हुआ। माता पिता सूर्य के उपासक थे। सूर्य का नाम मिहिर भी है, अतः बालक का नाम मिहिर रखा गया। मिहिर नाम के साथ वराह शब्द जुड़ने की कहानी इस प्रकार है। मिहिर पढ़ लिख कर ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गए। तभी एक बार वह उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में गए, जहां राजा ने सम्मान कर अपनी जन्म कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर चिंतित ज्योतिषाचार्य ने राजा ने कारण जानना चाहा। तब मिहिर ने कहा, राजा, तुम्हारे पुत्र तो होगा, पर बड़ा होने पर वराह यानी सुअर द्वारा मार डाला जाएगा। और वाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। तभी वराह मिहिर नाम प्रचलित हो गया। ज्ञान से प्रभावित होकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपने दरबार के रत्नों में सम्मिलित कर 8वां स्थान दे दिया, जो इस प्रकार है: 1 कालिदास, 2 बेताल भट्ट, 3 धन्वंतरी, 4 क्षपणक, 5 अमर सिंह, 6 घटखरपर, 7 वररुचि, 8 वराह मिहिर और 9वां शंकु आदि। ज्योतिष शास्त्र पर अनेक शोध कर ज्योतिष के अनेक ग्रंथों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांत ज्योतिष पर आधारित मूल ग्रंथ है, जिसमें अपनी ज्योतिष संबंधी खोजों का वर्णन किया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों का महत्व भी प्रतिपादित किया है। इस ग्रंथ की रचना 550 ईस्वी में की। खगोल विज्ञान की भी उन्हें जानकारी थी, इसीलिए पंच सिद्धांत ग्रंथ प्रथम खंड में खगोल विज्ञान पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। पृथ्वी का आकार गोल है तथा नदियां, पहाड़, पर्वत उस पर फैले हुए हैं। वराह मिहिर ने यूनान की सभ्यता, ज्योतिष तथा विज्ञान का भी अध्ययन किया। वह लिखते हैं, यूनानी लोग आदर के पात्र हैं, क्योंकि वे हम सबसे आगे हैं और विज्ञान में काफी उन्नत हैं। पंच सिद्धांत के अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण ग्रंथ, बृहद जातक और बृहद संहिता की भी रचना की। इन ग्रंथों में भौतिक, भूगोल, नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान व प्राणीशास्त्र के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीयों की वैज्ञानिक खोजों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। वराह मिहिर का वनस्पति शास्त्र पर भी अच्छा अधिकार था। उन्होंने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों तथा उपचार के बारे में भी बड़ा कार्य किया था। विभिन्न पौधों का विभिन्न प्रकार से औषधि के रूप में भी प्रयोग कर अनेक शोध किए। गुप्त काल के इन ज्योतिषियों यानी आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त ने इस बात की खोज कर ली थी कि नभमंडल से ग्रह प्रतिबिंबित प्रकाश से चमकते हैं। वे पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक चाल से भी परिचित थे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महान ज्योतिषाचार्य का निधन सन 587 में हुआ। भारत माता की जय।